गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। नीट 2026 का इंफॉर्मेशन आना शुरू हो गया है और सिलेबस सबसे पहला चीज़ है सिलेबस जो नीट 2026 का अभी पोर्टल पे आया है और साथ में कुछ पेपर्स हैं जो आपको अपग्रेड करवाना चाहिए। तो इन सब चीज़ों पे एक बार हम लोग बात करेंगे अभी इस बायोम डिजिटल के प्लेटफॉर्म पे। नीट 2026 के लिए कुछ पेपर्स हैं जो आपको अभी ही अपग्रेड करवा लेना चाहिए, जिसमें सबसे पहले जो है वो है आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड कुछ बच्चे 4 साल 5 साल 6 साल पहले भी बनवाए होंगे जब वो स्कूल में पढ़ते होंगे, तो उनका फ़ोटोग्राफ्स हो या फिर फिंगर का इम्प्रेशन हो सकता है उसमें थोड़ा चेंजिंग अब आया होगा, क्योंकि एक अच्छा खासा गैप हो जाता है, ईयर गैप। तो वो आपको अपग्रेड कराने का ज़रूरत है, वो आपको अभी ही फ़िलहाल करवा ले, क्योंकि नेक्स्ट मंथ फेब में फॉर्म आने का चांसेज है। तो फरवरी में जब फॉर्म आएगा तो आप ज़्यादा पैनिक हो जाएंगे कि क्या करवाए। अभी क्लासेज भी आपका लास्ट होने वाला होगा सभी जगह पे, लगभग फरवरी में पीक पे रहेगा। तो आपको अभी इस मंथ में ही कोशिश करें कि आप अपना आधार कार्ड अपग्रेड करवाएं। उसमें क्या क्या ज़रूरी है? पहला चीज़ है कि वो फ़ोटोग्राफ्स आप चेक करवाएं, अगर पुराना है तो उसको अपग्रेड करवाएं। दूसरा है फिंगर इम्प्रेशन, अगर वो पुराना आधार कार्ड बना हुआ होगा तो फिंगर इम्प्रेशन भी आपको अपग्रेड करवाना होगा। साथ में अगर एड्रेस में कहीं से कुछ प्रॉब्लम रहा होगा तो एड्रेस भी अपग्रेड करवाइए। और उसके साथ साथ अगर आपका कहीं भी नाम में, फादर्स नेम में, ये सब में कहीं प्रॉब्लम हो तो वो आपको अपग्रेड करवा लेना चाहिए और अभी ही करवा लेना चाहिए। दूसरा जो रिक्वायर्ड है वो है आपका सर्टिफिकेट ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट। तो कास्ट सर्टिफिकेट में अगर वो एक पहले का बना हुआ है तो हमें ये जानना पड़ेगा कि वो उसका वैलिडिटी कितना है, 1 साल का वैलिडेशन है या 2 साल या 3 साल, कितने सालों का है, वो आपको एक बार चेक करना होता है। तो हम आपको कुछ यहाँ पे वैलिडिटी के बारे में भी बताएंगे। अगर बच्चा ओबीसी में है या SC ST में है या EWS में है तो आपको क्या करना चाहिए वो हम आपको अभी बता देते हैं। एक और पॉइंट्स है UD ID कार्ड। UD ID कार्ड उनके लिए रहता है जो PH वाले कैंडिडेट रहते हैं, मतलब हैंडीकैप्ड वाले कैंडिडेट होते हैं, उनके लिए ये ज़रूरी है UD ID कार्ड। और उसमें आपको कहाँ से ये बन सकता है या फिर कैसे बन सकता है या उसके लिए क्राइटेरिया क्या है, वो भी पॉइंट्स हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग OBC के बारे में बात कर लेते हैं कि ऑल इंडिया में में आपका जो NCL सर्टिफिकेट का ज़रूरत पड़ता है उसका वैलिडेशन कितना है। तो जो सेंट्रल के लिए बनता है उसका वैलिडेशन जो है वो 1 ईयर है, ठीक है। जिस समय ये आपको बना होगा पिछले साल या उससे पहले, तो 1 ईयर ही इसका वैलिडेशन है। बट अगर वो स्टेट के लिए है तो स्टेट वाले में वो जो है वो आपका 3 इयर्स के लगभग का रहता है। वैलिडेशन पीरियड जो है स्टेट के लिए वो 3 इयर्स होता है, मतलब सेंट्रल के लिए 1 ईयर और स्टेट के लिए 3 इयर्स, ठीक है। अब OBC के लिए जो लिमिट है वो कितना अमाउंट का लिमिट है, तो OBC में जो लिमिटेशन है वो है आपका क्रीमी लेयर के लिए लगभग 8 लाख पर एनम, ठीक है। और नॉन क्रीमी लेयर के लिए बिलो 8 लाख रुपया का, मतलब 8 लाख से नीचे अगर है तो आपका सर्टिफिकेट जो है वो नॉन क्रीमी लेयर बनेगा, जिसमें आपको OBC का फ़ायदा मिलेगा। अगर क्रीमी लेयर में आते हैं तब तो उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। सेकेंड पॉइंट है EWS का। तो EWS का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ठीक है। और ये बनेगा किस में? ये जनरल वाले बच्चों के लिए ही बनता है, जिनका इकोनॉमिकली जो वीक हैं उनके लिए ये EWS का सर्टिफिकेट बनेगा। EWS के लिए भी एक इनकम कितना रहेगा तो आपका बनेगा EWS सर्टिफिकेट। तो इनकम जो है वो फैमिली इनकम जो है वो 8 लाख से, एनुअल इनकम जो है वो 8 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और उसके साथ साथ जो है वो एग्रीकल्चर लैंड जो है वो 5 एकड़ से ज़्यादा नहीं हो, ठीक है। और रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी जो है अर्बन एरिया में लेस देन 1000 स्क्वायर फीट होना चाहिए, देन आपका EWS का सर्टिफिकेट बन पाएगा। अब रहा SC और ST के लिए।
और SC/ST वाले में ये क्योंकि SC/ST जो है वो लाइफ टाइम वैलिडिटी होता है सर्टिफिकेट, एक बार अगर बन गया तो वो लाइफ टाइम के लिए हो गया, उसमें कोई चेंजिंग का ज़रूरत नहीं है, कोई अपग्रेडेशन का ज़रूरत नहीं है। तो SC और ST वाले लोग के लिए ये लाइफ टाइम वैलिडिटी रहेगा सर्टिफिकेट का। ठीक है, नीट का सिलेबस जो है नीट के पोर्टल पे आ चुका है। तो ये आप कहाँ से देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं neet.nta.nic.in के पोर्टल पे देख सकते हैं। यहाँ से आप सारा सिलेबस फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो सारा ही आप यहाँ पे देखेंगे कि कुछ चेंजिंग हुआ या नहीं हुआ। 2025 में जो सिलेबस था वही सेम सिलेबस 2026 में है या फिर कुछ चेंजिंग हुआ है। अगर चेंज हुआ है तो आपको जानना चाहिए ताकि अभी टाइम रहते आप उसको कवर अप कर पाएँ। 2025 में जो हाईएस्ट मार्क्स आया था जिस बच्चे का, उसका मार्क्स था 686, जिनका रैंक 1 था। ठीक, और 600 मार्क्स जिन बच्चों का आया था उनका रैंक जो था वो 1386 रैंक था, जिसका 600 मार्क्स आया था। और जिस बच्चे का 550 मार्क्स आया था उनका रैंक था 11,000। और जिस बच्चे का 528 रैंक आया था उनका, जिनका मार्क्स 528 आया था उनका रैंक लगभग 25,000 के आसपास था। तो इससे एक आपको ये आइडिया मिल रहा है कि 2025 में 686 हाईएस्ट मार्क्स गया था, जबकि 2024 में 720 मार्क्स पे कई बच्चों का मार्क्स आया हुआ था। मतलब पेपर के कारण से ये चेंजिंग आया कि पेपर अगर थोड़ा आपका इजी रहेगा तो कट ऑफ ज़्यादा रहेगा। और कॉलेज जो मिलता है नीट का वो मार्क्स पे तो मिलता नहीं है, वो तो रैंक पे मिलता है। मतलब कि अगर आपका पेपर अच्छा रहा, मतलब थोड़ा लेंदी पेपर रहा, टफ पेपर रहा, तो आपका रैंक भी वैसे ही इंक्रीज करेगा और डिक्रीज करेगा। तो मार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा टेंस होने का ज़रूरत नहीं है। पेपर अगर अच्छा रहा तो फिर मार्क्स भी आपका मैटर करेगा, और वो मैटर ये करेगा कि अगर पेपर इजी हुआ ज़्यादा तो फिर मार्क्स ज़्यादा कट ऑफ जाएगा। अगर पेपर टफ रहा या पिछले सालों जैसे रहा तो फिर जैसा कि इस बार लगभग 525 नंबर के आसपास में बच्चों को कॉलेजेस मिला है ऑल इंडिया के थ्रू, तो लमसम इसी मार्क्स के आसपास में आपको कॉलेजेस मिलने का चांस रहेगा। जैसा अभी हम बता रहे थे कि 2025 में ऑल इंडिया कैटेगरी से, जनरल कैटेगरी से 525 मार्क्स पे कॉलेज मिला है। EWS में 521 मार्क्स पे, OBC में भी 525 मार्क्स पे, और SC और ST में, SC में 440 एंड ST में 425 पे ऑल इंडिया कोटा के थ्रू कॉलेजेस इन्हें मिला है। अब एक बच्चा जो अभी के टाइम में थोड़ा कम स्कोर कर पा रहा है, ठीक है, वो बच्चा क्या करता है, जब ड्रॉपर रहता है तो वो अटेम्प्ट बहुत ज़्यादा लेना शुरू करता है। मतलब हम ज़्यादा क्वेश्चन बनाएंगे तो ज़्यादा करेक्ट होगा, ज़्यादा मार्क्स आ जाएगा। बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई बच्चा तैयारी कर रहा है और वो कुछ क्वेश्चन छोड़ भी दे तब भी वो कॉलेज में सीट उसको मिल सकता है। जैसा कि अगर बायो 90 क्वेश्चन में सिर्फ 75 क्वेश्चन बना ले, अगर केमिस्ट्री में 35 आउट ऑफ 45 क्वेश्चन में 35 ही बना ले, और फिजिक्स जैसा पेपर जो कि नीट वाले लोग को थोड़ा टफ लगता है तो 45 क्वेश्चंस में सिर्फ 22 क्वेश्चंस बना के टोटल 132 क्वेश्चंस बनाएगा, तब भी वो एक सीट उसको गवर्नमेंट कॉलेज में मिलने का चांसेस बना रहेगा। बट अगर इसे हम चेंज कर दे कि अगर बच्चा 180 बना रहा है, 170 बना रहा है और उसका निगेटिव लगभग 40 और 50 हो जा रहा है, तो कहीं भी एक सीट लेना मुश्किल हो जाएगा उनके लिए, क्योंकि निगेटिव मार्क्स के कारण से बहुत सारा मार्क्स कटेगा और वो मार्क्स नहीं आ पाएगा जहां से उनको एक सरकारी कॉलेज में सीट मिल पाएगा। ठीक है, अगर बच्चा SC में है या ST में है तो थोड़ा और कम भी क्वेश्चंस बना के हो सकता है। जैसा कि SC में अगर सिर्फ 70 क्वेश्चंस बच्चा बनाए आउट ऑफ 90 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री में 45 में सिर्फ 25 क्वेश्चंस बनाए, और फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में 45 में सिर्फ 15 क्वेश्चन बनाए, मतलब टोटल 110 क्वेश्चन बना के भी बच्चा को एक सीट मिल सकता है सरकारी कॉलेज में। ठीक है, अगर वो बच्चा ST में कोई बच्चा है तो और थोड़ा सा कम क्वेश्चंस बनाए, सिर्फ बायो में 67, केमिस्ट्री में 45 में सिर्फ 15 क्वेश्चन, और फिजिक्स में सिर्फ 10 क्वेश्चन, मतलब 107 क्वेश्चंस बना के भी बच्चा ST कैटेगरी से कॉलेजेस में जा सकता है सरकारी कॉलेज में। अगर आप अब बोलेंगे कि हमें एक बहुत टॉप के कॉलेजेस में जाना है, तो सबसे पहला तो ये होगा कि आप
एक सबसे मिनिमम कट ऑफ जो गया है वहाँ के नज़दीक में पहुँचे। अगर वहाँ नज़दीक में पहुँच गए तो फिर कोशिश करें कि अगला जो कुछ टेस्ट आएगा, आपका टेस्ट सीरीज अगर ज्वाइन किए होंगे या क्लास टेस्ट दे रहे होंगे, तो उसमें कोशिश करना है कि फिर हम 50 मार्क्स का टारगेट बढ़ाएं कि हम 50 नंबर आगे बढ़ाएंगे, तो इससे बेहतर कॉलेज मिल जाएगा। जब उस मार्क्स के आसपास पहुंच जाए तो फिर से आगे का 50 नंबर बढ़ाने का कोशिश करेंगे। तो इस तरह से क्या होगा कि एक मिनिमम जहाँ पे एक कॉलेज मिल सकता है वहाँ पे आप पहुँच जाएंगे, और उसके बाद अगर चाहेंगे तो हो सकता है आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जैसे एम्स जैसे कॉलेजेस में या एम्स दिल्ली जैसे कॉलेजेस में पहुँचने में आपको ईजी होगा। बट जो तरीका आज के बच्चों का रहता है कि नहीं, हमें ज़्यादा क्वेश्चन बनाना है तभी हमें कॉलेज मिलेगा, जो कि इस तरह का प्रॉब्लम के कारण से बच्चे जो है वो सरकारी का एक कॉलेज तक नहीं ले पाते हैं सीट। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी सबसे मैटर करता है कि आप स्ट्रैटेजी कैसे बनाए हैं। स्ट्रैटेजी अगर आपका अच्छा रहेगा तो कोई ना कोई तो कॉलेज मिल ही जाएगा, और अगर स्ट्रैटेजी और भी बेहतर रहा, आप थोड़ा मेहनत ज़्यादा अच्छे से कर पाए, तो हो सकता है कि आप एम्स जैसे कॉलेज में इजीली पहुंच सकते हैं। लास्ट कुछ ईयर्स का ये कट ऑफ मार्क्स है ऑल इंडिया के लिए। 2020 में 611 मार्क्स पे कॉलेज मिला था, 2021 में 595 मार्क्स पे मिला था, 2022 में 596 पे, 2023 में 610 पे, 2024 में 650 पे और 2025 में 525 मार्क्स पे। आप एक चीज़ पे गौर करेंगे कि 2020 से 21 में सिर्फ 16 मार्क्स का डिफरेंस हुआ, मतलब 16 नंबर ही यहाँ पे और 16 नंबर घट गया था 2020 से 21 में। 21 से 22 में सिर्फ 1 मार्क्स का डिफरेंस हुआ, मतलब 95 2021 में हुआ था, 22 में 96 हो गया। 2023 में 14 मार्क्स का डिफरेंस आया, 596 पे हुआ था, 14 मार्क्स बढ़ा तो 610 मार्क्स चला गया। 2023 के बाद 2024 में ये मार्क्स जो है वो 40 मार्क्स बढ़ गया। आपको भी पता है 2024 का क्या कंडीशन रहा था। 2025 का मार्क्स हम लोग देखते हैं तो 2025 में 525 मार्क्स पे हुआ, जो कि 125 मार्क्स नीचे गया 2024 से, मतलब 650 से नीचे लगभग 125 नंबर गया कट ऑफ। अब आप देख लीजिए कि इसमें किसी भी एक साल में ऐसा नहीं हुआ है, एक्सेप्ट 2024 छोड़ दे तो 20 से 25 नंबर का डिफरेंस हुआ। जब भी हुआ है 15-16 मतलब 20 के अंदर ही है। तो इस बार अगर 525 मार्क्स पे कॉलेजेज मिला है तो अगले साल मतलब 2026 में जब आप एग्ज़ाम देंगे नीट का, तो उस समय आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इस बार का कट ऑफ 600 चला जाएगा। हाँ, कट ऑफ तो कुछ बढ़ेगा ही, क्योंकि पिछले बार किन्हीं को पता नहीं था कि पेपर इस तरह का आ जाएगा, लेकिन हर बच्चा अब जान रहा है कि पेपर थोड़ा अच्छे लेवल पे पूछा जा रहा है, तो कट ऑफ कुछ तो जाएगा। बट अगर आपका मार्क्स 550 मार्क्स से लेकर 600 के बीच में अगर आता है तो आप श्योर हो जाइए कि आपको कोई ना कोई एक कॉलेज, सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि और बेहतर कॉलेज के लिए तो कोशिश करें कि 600 प्लस में हम लोग अगर मार्क्स बढ़ाते हैं तो शायद एम्स का कॉलेजेस भी मिल पाए। और सबसे जो मेन जो पार्ट है अभी के टाइम में वो है, बच्चा क्या करता है कि पहला काम करता है कि कॉन्सेप्ट सीखता है, मतलब क्लासरूम में जाता है, पढ़ता है। दूसरा काम क्या करता है कि वो स्पीड देखना शुरू करता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस बना पाए। ठीक है, और तीसरा जगह पे आता है तब वो एक्यूरेसी के बारे में सोचता है, जबकि ये सीक्वेंस ही गलत है। पहला काम तो ठीक है, कॉन्सेप्ट के लिए आपका कॉन्सेप्ट रहेगा तभी क्वेश्चंस बन पाएगा, बट दूसरा जो चीज़ है वो है आपका एक्यूरेसी। अगर निगेटिव कंट्रोल नहीं रहेगा और आपके पास स्पीड रहेगा तभी आपका गलत ज़्यादा होगा क्वेश्चंस और निगेटिव मार्किंग में आपका मार्क्स कट जाएगा। तो पहला कॉन्सेप्ट, दूसरा जो है वो एक्यूरेसी, और तीसरा आप स्पीड पे अगर आप काम करते हैं तो शायद आपका सिलेक्शंस बहुत इजीली हो जाएगा और नीट 2026 में आप आराम से इस नए साल में आप कॉलेजेस पहुंच सकेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।